ओहो, मेरे जैसा बंदा हो ना, लात मार के बाहर करे इन्हें, चाहे आ जाओ बच्चा टीम लेके, लेकिन मुल्क से खेल लो, शर्म आनी चाहिए। पैसों के लालची। कि पहले तो पीसीबी ये फैसला कर ले कि जो वो बोलती है वो कुछ कर भी सकती है नहीं कर सकती। तो लड़कों का क्या होगा जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, उनके आज क्या दिल पे गुजर रही होगी वो आप तस्वर नहीं कर सकते। अब जो मुझे इनका माइंडसेट समझ में आ रहा है, अब आप देख लीजिएगा वही होगा मुल्तान में कि ये स्पिन ट्रैक बनाने जाएंगे। ये नुमान को उन्होंने इसलिए डाला है कि नुमान और अबरार के जरिए इंग्लिश बैट्समैनों को फंसाएंगे, लेकिन उनको तो आउट कर लेंगे। आपकी तरफ से रन कौन करेगा? एक बार फिर टेस्ट स्क्वाड का ऐलान हो गया है और पाकिस्तानियों एक मर्तबा फिर दिल थाम के बैठ जाओगे कि दिल तो तुम्हारे टूटने वाले हैं ही मुझ समेत। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मजाक कर रहे हैं, हम के साथ मजाक कर रहे हैं। कोई कहने वाला है, कोई बताने वाला है क्या टीम अनाउंस की आपने? इंग्लैंड एक दफा फिर आपको 3-0 हरा के जाएगी। आप ये देखें कि हम लोग कितने बड़े बड़े भंड मारते हैं। ये मोहम्मद यूसुफ ये अपने आप को बड़े प्लेयर, बड़े नाम समझते हैं। अगर हम अपनी होम कंडीशंस में इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं, सही है, तो फिर आप सोच लें कि हम किस किस्म की सोच लेके चल रहे हैं और हम किस किस्म की क्रिकेट। रिजवान मियां, अपने वालिद के पास बैठो, जाके अपने भाई के पास बैठो जो अल्लाह से डरते हैं, जो अच्छा मशवरा देते हैं, ईमानदारी वाला मशवरा। ये जो तुम हरकत कर रहे हो ना, तुम्हारे इन हाथों से लेकर आया था ना तुम्हें, तुम्हारे जैसे बादशाह की जेब में रहते हैं, समझे? तो अच्छे प्लेयर का मतलब ये नहीं है कि आपने ठेका ले लिया कि आप गलतियां करी जाएंगे और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप मुझे बताएं किस तरह जस्टिफाई करेंगे इस टीम को? आप नहीं कर सकते हैं, ज्यादती कर रहे हैं ये प्लेयरों के साथ। आपने ये टीम अनाउंस करने से पहले एक दिन पहले कनेक्शन कैंप दिखाया, तो ऐसे लोगों को बताते हैं जो लोग बेचारे भोले हैं, उनको कोई समझ नहीं है, तो ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। दोस्तों नमस्कार। अगले महीने इंग्लैंड को पाकिस्तान में 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए आना है और कल पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच के लिए अपने स्क्वाड का अनाउंस कर दिया है, जिसमें वही सेम प्लेयर हैं जो बांग्लादेश से अपने ही घर पर 2-0 से बुरी तरह व्हाइट वॉश हुए थे। यानी कि पीसीबी ने इतनी बड़ी हार से कुछ सीखा नहीं है। अब उन्हें ये डर लग रहा है कि अगर हमने नए प्लेयर को मौका दिया, अगर वो फेल हो गए तो हमारा क्या होगा। लेकिन इन पागलों को ये नहीं पता कि तुम इन प्लेयर से भी हारने ही वाले हो। अगर हारना ही है तो कम से कम यंग प्लेयर्स को मौका दो ताकि उन्हें मौका मिले खेलने का और तुम्हारा बैकअप तैयार हो सके फ्यूचर के लिए, जैसे कि इंडिया करता है हमेशा। इंडिया कभी भी कमजोर टीम के खिलाफ अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम को नहीं खिलाता। बांग्लादेश जो हमारी कंट्री में इस समय खेल रही है, हमें अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम इसलिए उतारनी पड़ी क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को 2-0 से बुरी तरह हराया था। तो इनके चक्कर में हमें अपनी फुल स्ट्रेंथ खिलानी पड़ी, लेकिन हुआ क्या, हमने उनको बुरी तरह हरा दिया क्योंकि वो हमारे मुकाबले की टीम है ही नहीं। और पाकिस्तान तो किसी भी टीम से अपने घर पर बुरी तरह हार जाती है। ये लोग तो जिम्बाब्वे से भी अपने घर पर एक बार वनडे में हार गए और श्रीलंका ने भी इनको एक बार 3-0 से व्हाइट वॉश किया था T20 में। तो पाकिस्तान की टीम कहीं भी खेले ये हारती ही हारती है, चाहे इनके सीनियर प्लेयर्स खेले या यंग प्लेयर्स खेले। ऐसा घटिया स्कोर देखकर पूरी पाकिस्तान की मीडिया भड़की हुई है पीसीबी के ऊपर, क्योंकि वो एक बार फिर टेस्ट स्क्वाड का ऐलान हो गया है और पाकिस्तानियों एक मर्तबा फिर दिल थाम के बैठ जाओगे कि दिल तो तुम्हारे टूटने वाले हैं ही मुझ समेत। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन जो स्क्वाड है वैसे नजर ही आ रहा है कि जी सेम है ज्यादातर जो बांग्लादेश से खेला, इक्का दुक्का आगे पीछे हमने किए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो टेस्ट सीरीज जो यकीन दफा इंग्लैंड के खिलाफ अनाउंस की है, मैं समझता हूँ बैकफायर हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज जीती थी, शायद मैं गलत हूँ, ख्वाब देख रहा हूँ। पाकिस्तान टेस्ट सीरीज छड़ी है, तारीखी टेस्ट सीरीज छड़ी है। कोई शर्म करें, कोई हया करें। ये क्या पाकिस्तान की आवाम के साथ मजाक हो रहा है? मेरे हाथ में व्हाइट बॉल है, इस बेवकूफ ने इनको मशवरा दिया व्हाइट बॉल का टूर्नामेंट कराएं। ये जुटाला लीग जो फैसलाबाद में खेला जा रही है, कामरान गुलाम का क्या कसूर है? 2 सेंचुरी क्यों बनाई उसने? भाई क्या मजाक बनाने जा रहे हैं? इंग्लैंड आपको 2 टेस्ट मैच मुल्तान में खेलेगी, दोनों टेस्ट आपको हरा देगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम बैकफायर कर जाएगी। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मजाक कर रहे हैं, हम के साथ मजाक कर रहे हैं। कोई कहने वाला है, कोई बताने वाला है क्या टीम अनाउंस की आपने? ये मजाक हो रहा है। रेड बॉल की क्रिकेट आप 0/0 है। इंग्लैंड एक दफा फिर आपको 3-0 हरा के जाएगी। मुल्तान में आप खेलने जा रहे हैं स्पिन ट्रैक पे, और भाई 3.5 या 4 दिन में टेस्ट मैच आप हार जाएंगे। क्यों अवाम को गुमराह करो? वैसे ही हमारी अवाम का बुरा हाल हो चुका है, पिस रहे हैं, तकलीफ में है। मैं जाता हूं ना जब बाहर, मैं लोगों के चेहरे देखता हूं, मुरझाए हुए चेहरे, तकलीफ में। क्यों? बुरा हाल है, महंगाई इतनी है, क्या करे बंदा? चोरी करेगा ना, फिर तो डाके डालेगा। सीधी सी बात बोल रहा हूं, जब बच्चों के लिए दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे तो बंदा क्या करेगा? मुझे बताओ, अपनी ईमानदारी से बताना प्लीज। यही करेगा ना? कोई नहीं सोच रहा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता क्या कह रहा है? लूट लो लूट लो लूट लो। ओ 50-50 लाख दे रहे हैं मेंटोरों को, मुल्क में नहीं है 2। कोई तकलीफ नहीं है ना? ये साफ नजर आ रहा है कि उनकी बात सच हो गई है। सब ने मिलकर गलत मशवरे दिए, सब ने मिलकर झूठ बोला। मेरे मजहब, मेरा इस्लाम आपको पता क्या बोलता है? जो मुसलमान नहीं है उनके लिए मैं बात कह रहा हूं कि अगर मशवरा भी दो तो ईमानदारी से दो, क्योंकि उसका हिसाब होगा। वत्तकुल्लाह, मैं बोलता हूं ना, अल्लाह से डरो। आप सब ने मिली भगत करके एक ही बात बोल दी, कंसिस्टेंसी। अबे
क्या बोलूं, कंसिस्टेंसी बोलते किसको? कंसिस्टेंसी किसको बोलते हो? ये इमामुल हक को नहीं आने देना, हुरैरा को नहीं आने देना, कामरान गुलाम को नहीं आने देना, ये कंसिस्टेंसी है? झूठ है ये कि तुम मुझे फेवर करो मैं तुम्हें फेवर करूंगा। किस परफॉर्मेंस पे आपने शान मसूद को कप्तान बना दिया? एक पाकिस्तानी पूछ रहा है, टेस्ट प्लेयर तो गया भाड़ में, एक पाकिस्तानी पूछ रहा है, किस बेस पे आपने बनाया है? क्या और कोई बंदा नहीं है आपके पास? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तकलीफ होती है। फिर आप बोलते हो कि हम एक रोड मैप बना लें, हमारी क्रिकेट अच्छी होगी। नहीं होगी। वो लोग भी झूठ बोलते हैं जो इस पे बात नहीं करते, क्योंकि उनके कनेक्शन है शान मसूद के साथ, उनके कनेक्शन है दूसरों प्लेयरों के साथ। गलत चीज है, इसका भी हिसाब होगा। रिजवान मियां, अपने वालिद के पास बैठो, जाके अपने भाई के पास बैठो जो अल्लाह से डरते हैं, जो अच्छा मशवरा देते हैं, ईमानदारी वाला मशवरा। ये जो तुम हरकत कर रहे हो ना, तुम्हारे इन हाथों से लेकर आया था ना तुम्हें, तुम्हारे जैसे बासिल की जेब में रहते हैं, समझे? ये जो तुम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद की प्लानिंग कर रहे हो ना, ये छोड़ दो। पाकिस्तान से मत खेलो, तुम लोग पाकिस्तान से खेल रहे हो, सारा ग्रुप बना लिया दोबारा। ओहो, मेरे जैसा बंदा हो ना, लात मार के बाहर करे इन्हें, चाहे आ जाओ बच्चा टीम लेके, लेकिन मुल्क से खेल लो, शर्म आनी चाहिए। पैसों के लालची। बट सिकंदर, कैसा लग रहा है आपको ये स्क्वाड? ये देखिए कि पहले तो पीसीबी ये फैसला कर ले कि जो वो बोलती है वो कुछ कर भी सकती है, नहीं कर सकती। आपने ये कहा था कि ये मॉडल टूर्नामेंट हम करा रहे हैं जी, इसको हम एक क्या कहेंगे कि एक स्टैंडर्डाइज टूर्नामेंट होगा, या एक उसका एक वर्ड होता है, इसमें मेरे जहन में नहीं आ रहा, कि ये वो टूर्नामेंट होगा जिसको मतलब इट विल बी स्टार्ट ऑफ न्यू एरा, गेम चेंजर होगा। गेम चेंजर होगा, पता नहीं क्या क्या। तो सर ये गेम चेंजर है। उन लड़कों का क्या होगा जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, उनके आज क्या दिल पे गुजर रही होगी वो आप तस्वुर नहीं कर सकते। आपको आइडिया नहीं होगा उस लड़के का। हम गुजर चुके हैं इस दौर से कि जो पूरे साल मेहनत करने के बाद आखिरी लम्हों में परफॉर्मेंस के बाद उसको ड्रॉप कर दिया। स्पेशली समझ लाइक कामरान ना खिलाएं, अब ना खिलाएं कामरान को। मैं कहता हूं अब ना खिलाएं यार, उसको साथ तो रख लेते। या मतलब ये तो जुल्म कर दिया। दानिश, इस कहानी का जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, उसको सामने लाने की जरूरत है, जो कभी गेम चेंजर का लफ्ज पीसीबी के मुंह में डाल देता है, कभी कोई और कहानी ले आता है। देखिए, दुनिया में एक फार्मूला बिल्कुल यूनिवर्सल फार्मूला है, वो है सजा और जजा। अभी 27-28 दिन पहले पाकिस्तान की टीम बदतरीन शिकस्त से दो चार हुई अगेंस्ट बांग्लादेश टीम। मतलब अगर आप ऑस्ट्रेलिया से हार जाते, इंग्लैंड से हार जाते, इंडिया से हार जाते तो चले कोई बात थी। बांग्लादेश से हारने के बाद अगर अंडर परफॉर्मेंस को आप एक और चांस दे देंगे तो मतलब फिर तो हम अपनी क्रिकेट को गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। बहुत अफसोस के साथ कि ये जो साहब स्क्रिप्ट लिखकर पीसीबी को दे रहे हैं, कौन है सर? वो बताएं तो, भट्टी साहब बता तो दें, स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? मुझे नहीं पता, इनमें से आप ही का कोई साथी होगा, कोई क्रिकेटर ही निकलेगा, ये देखेगा आप। आपका साथी बना दिया वाले दूसरे सिक्कू भाई, इतने इल्जाम क्रिकेट को लगे। एक और सही, अगर कोई इंजर्ड है तो जबरदस्ती आप उन्हीं लोगों को क्यों खिला रहे हैं? कोई जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा उसको भी नहीं निकाल रहे, जो इंजर्ड है उसको भी नहीं निकाल रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये किसके कहने पे चल रहे हैं, कोई पता नहीं लग रहा है। अब्दुल्ला शफीक की इतनी इनिंगें नीचे हैं, आप फिर उसको लेके जा रहे हैं। आपने कामरान गुलाम को बाहर कर दिया। तो ये दानिश सिलेक्शन की मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। और मैं बार बार मोहम्मद यूसुफ का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक सीनियर बंदा है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वही मोहम्मद यूसुफ है जिनके होते हुए आइलैंड से हारते हैं, ये वही मोहम्मद यूसुफ है जिनके होते हुए यूएसए से हारते हैं, ये वही मोहम्मद यूसुफ है जिनके होते हुए व्हाइट वॉश होता है बांग्लादेश से।